गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 यानी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसय संयोजन यौगिक। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं? उपसय संयोजन यौगिक। इसको पढ़ते वक्त आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। लास्ट टॉपिक में आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने पढ़ा था। ठीक है ना, जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने पढ़ा था वैसे ही आज का यानी पार्ट नंबर 5 पर आज का टॉपिक बनता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। शॉर्ट में इसको EAN बोलेंगे और वैसे इसका नाम है प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक की स्थापना। ठीक है ना, आज के टॉपिक शुरू करते हैं तुरंत बिना किसी विलंब के। प्रभावी परमाणु क्रमांक की स्थापना सिडविक ने संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए की थी। यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक की खोज सर्वप्रथम सिडविक ने की थी। और क्यों की थी, किस लिए की थी? इनका उद्देश्य था संकुल यानी जटिल यौगिक या फिर कह सकते हैं उपसय संयोजन यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए कि कौन सा परमाणु कितना स्थायी है और कौन सा परमाणु कितना कम स्थायी है, इसकी व्याख्या करने के लिए सिडविक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, प्रभावी परमाणु क्रमांक इनके अनुसार क्या हो सकती है डेफिनेशन? देखिए, किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात ठीक है ना, किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात, ठीक है ना, जैसे ही जटिल यौगिक का निर्माण हो जाता है तो उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, वो कहलाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। आई बात सुनने की नहीं? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए बनाई है कि किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा EAN बराबर यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और शॉर्ट में इसको ON कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा प्रभावी परमाणु क्रमांक अगर निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो उसकी
ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। यानी जितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करने होंगे। ठीक है ना, ये होता है हमारा सूत्र। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स देखते हैं। किसी तत्व का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आपका दिया गया है K4FeCN का होल 6। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हमें निकालना है प्रभावी परमाणु क्रमांक तो क्या हो जाएगा, EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe है। क्या है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। ठीक है ना, प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप इस यौगिक की संरचना पहले देख चुके हैं, है ना। इस यौगिक की संरचना के बारे में आप पहले जान चुके हैं। तो देखिए यहां पर जो हम संरचना फिर से बनाने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए डिटेल से। तो क्या होगी संरचना, FeCN और CN। आपको पता है प्रत्येक लिगेंड उपसे संयोजी बंध बनाता है। इस तरह से कुल मिलाकर 6 उपसे संयोजी बंध बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 उपसे संयोजी बंध बनते हैं। और एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन देता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। तो एक लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, इनटू यहां पर लिगेंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो गुणा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस क्या लिखा है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी। तो K की कितनी होती है, 1 + 1 × 4 प्लस Fe के लिए x प्लस माइनस 1 × 6 बराबर 0। तो 4 + x प्लस माइनस -6 बराबर 0। x - 2 बचेगा घट करके 0, तो x बराबर 2। आई बात समझ में। तो यहां पर रख देंगे -2। ठीक है, ये हो गई हमारे त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी केंद्रीय धातु परमाणु जितनी ऑक्सीकरण संख्या आएगी, जितनी ON आएगी, उसी को हमें माइनस करना होगा। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 26 + 6 × 2 = 12 -2, तो 26 और 12 हो जाते हैं 38 -2 = 36। ये प्रभावी परमाणु क्रमांक हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक K4FeCN6 का प्रभावी परमाणु क्रमांक हो जाए। और ये वाला जो कार्य था हमारा, ये रफ कार्य है ना, ये रफ कार्य है, हम इसको साफ कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए किया गया कार्य है। ठीक है ना, इसी तरह हम आपको दूसरा एग्जांपल यहां पर दिखाते हैं। नंबर 2 एग्जांपल है K3Fe2C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है ना, K3Fe, सॉरी यहां पर गलती हो गई, Fe है, Fe2 नहीं, Fe। हम यहां पर इसका EAN निकालेंगे तो भैया कितना आएगा, EAN बराबर हो जाएगा केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक यानी Fe का 26 प्लस, अब देखिए C2O4 जो है वो द्विदंती लिगेंड होता है। क्या होता है, द्विदंती लिगेंड होता है, यानी एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे 2 × 2 और इंटू ये थ्राइस का 3 लिख देंगे, माइनस ग्रहण की त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी। क्या आएगी, ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी। इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 26 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस के 3 इक्वल टू 26 और 12 हो जाएंगे 38 माइनस 3 बराबर 35। ये हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका आ जाएगा। इस तरह से ये हम प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालेंगे। इसके आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको तैयार करना है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं, अभी मैं फिलहाल इनको साफ कर देता हूं।
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। तो 3 है आपका Cu Na3 का होल 4 SO4, ठीक है ना। Cu Na3 का होल 4 SO4। तो यहां पर हम EAN निकालेंगे। तो Cu का परमाणु क्रमांक क्या होगा, केंद्रीय धातु का 29 प्लस Na3 एक दंती लिगेंड है तो 2 इंटू होल 4 लगाए 4 माइनस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम आपको पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, है ना, कैसे निकालते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 4 2 8 माइनस 2 इक्वल टू 29 और ये जोड़ेंगे तो 37 माइनस 2 इक्वल टू 35 आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 35 हो जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एग्जांपल नंबर 4 है FeCO का होल 5, ठीक है ना। यहां पर इसका अगर हम EAN निकालेंगे तो ये हो जाएगा केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक यानी 26 प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो CO यहाँ पर 2 इंटू 5 माइनस 0। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो माइनस क्या कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 5 2 10 बराबर हो जाएगा 36। ये आ जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। क्या दिया गया है, COCl Na3 का होल 5 प्लस 2, ठीक है ना। यहां पर हम CO का निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो EAN बराबर CO कोबाल्ट हमारा 27 होता है परमाणु क्रमांक, प्लस लिगेंड यहाँ पर एक Cl है और एक NH3 है। 2 लिगेंड है, एक Cl है और एक NH3 है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, Cl के लिए +2 कर देंगे प्लस Na3 2 इंटू 5 हो जाएगा माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो आएगी 3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो होगी 3। तो 3 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 2 प्लस 5 2 10 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 27 2 29 10 39 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 36। ये होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगला है आपका सवाल नंबर 6 AgCN का होल ट्वाइस माइनस, ठीक है ना। AgCN का होल ट्वाइस माइनस। तो यहाँ पर Ag का हम क्रमांक रखेंगे 47 प्लस 2 इंटू 2 माइनस आपका माइनस है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 1। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी 1 होगी। तो En बराबर 47 प्लस 4 माइनस 1 बराबर 51 माइनस 1 इक्वल टू 50। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ गया 50 आ गया। क्लियर है। अब इसको नोट कर लीजिएगा और चलते हैं इसके आगे के एग्जाम्पल्स में। चलते हैं इसके आगे के एग्जाम्पल्स में। अब हम इसको साफ कर देते हैं। तो अब हमारा जो सवाल नंबर है वो 7 है। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 7, CrNH3 का होल 6 Cl3, CrNH3 का होल 6 Cl3 हो जाएगा। तो EAN बराबर हो जाएगा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है यानी 24 हो जाएगा, प्लस लिगेंड 2 इंटू 6 माइनस आप इसकी जो ON आएगी वो होगी 3।
तो 24 प्लस 12 माइनस 3 तो हो जाएगा 24 और 12 36 माइनस 3 इक्वल टू 33। ये आंसर आपका हो जाएगा 33। ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। ठीक है ना, प्रॉब्लम नंबर 8 पर चलते हैं। CONH3 का होल 6 CONH3 का होल 6 और Cl3, ये हमारा सवाल है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो EAN बराबर हो जाएगा 27 कोबाल्ट का होता है, NH3 का 2 × 6 माइनस के 3 कहाँ से आए? इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -3 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है? वो -3 होती है ऑक्सीकरण संख्या। अब इसको आगे ले चलते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना। कि जैसे हमें निकालना है CO के लिए तो CO को X मानेंगे प्लस NH3 हमारा उदासीन लिगेंड है। कैसा है? उदासीन। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 प्लस माइनस क्लोरीन की 1 होती है तो 3 बराबर 0। तो X प्लस 6 का 0 में करेंगे 0 माइनस आपके 3 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो X बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रफ वर्क था। अब हम चलते हैं 27 प्लस 12 माइनस 3 बराबर 39 माइनस 3 इक्वल टू 36। कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सॉरी, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 एंड सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 9 क्या है? NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। तो देखिए EAN बराबर हो जाएगा Ni का परमाणु क्रमांक 28 प्लस 2 × 4 माइनस के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीकरण संख्या। तो निकालेंगे तो Ni के लिए X, CO की 0 होती है × 4 बराबर 0। तो X प्लस 0 बराबर 0 तो X बराबर 0। यानी यहाँ पर Ni की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होगी? 0। ठीक है ना, ये हो गया। बराबर आ जाएगा 28 प्लस 8 माइनस 0 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 36 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है K2 NiCN का होल 4। निकालेंगे तो EAN बराबर Ni निकिल का 28 प्लस CN का -2 × 4 बराबर गलती हुई, यहाँ पर मैं दिमाग से हट गया। तो 28 निकिल का होता है और CN का हो जाएगा 2 × 4 माइनस इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो K की 1 × 2 प्लस Ni के लिए X मानेंगे माइनस प्लस माइनस 1 × 4 बराबर 0। तो 2 प्लस X माइनस 4 बराबर 0, प्लस माइनस है घट जाएंगे, X माइनस 2 बराबर 0 तो X बराबर 2 यानी माइनस का 2। ये रफ वर्क है। 28 प्लस 8 माइनस के 2 तो 36 माइनस 2 बराबर 34। ये हो गया आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस तरह से आपके ये 10 सवाल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। और आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक होगा, अब आएंगे हम जटिल यौगिकों का नामकरण। ठीक है ना, जटिल यौगिकों का नामकरण करने के बारे में आएंगे। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से इनका नामकरण अर्थात IUPAC नाम लिखे जाते हैं। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे कि आपकी न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड रिएक्शंस वेल कंप्लीट हो जाएं और आप बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।